नमस्कार मित्रों। आइए हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग को पढ़ रहे हैं। आज हम लोग कुमार संभव के पंचम सर्ग के 78 नंबर के श्लोक को पढ़ेंगे। देखिए क्या कहते हैं। ब्राह्मण जो है कि ब्रह्मचारी वेशधारी भगवान शिव से माता पार्वती कह रही हैं कि विभूषणोद्भासि पिनद्द भोगिवा गजाजिना लंबिदुकूलधारिवा कपालिवा स्याद थवेन्दुशेखरम न विश्वमूर्ते अवधार्यते वपु। अर्थात विश्वरूप मूर्ति। ठीक, क्या बताए हैं? अर्थात विश्वमूर्ते वपु, वह उनका शरीर अर्थात भगवान शिव का शरीर विश्वरूप मूर्ति है। अर्थात विश्वरूप है। विश्वरूप का मतलब होता है विश्व के सभी जीवों में उनका रूप दिखना, या वो सभी जीवों में दिखते हैं। ठीक है, ऐसे विभूषणोद्भासि पिनद्द भोगिवा, या फिर क्या कहते हैं कि वो तो विश्वरूप हैं। भगवान शिव कैसे हैं? विश्वरूप हैं, संसार के सभी रूप उन्हीं के रूप हैं। अतः उनके विषय में यह निश्चित नहीं किया जा सकता। क्या बताए हैं कि विभूषणोद्भास पिनद्धि भोगवा, अर्थात वो विभूषण से उद्भासित हैं, या आभूषणों को त्यागे हुए हैं, या उनको पहने हुए हैं, या गजा जिना लंबे दुकूल धारिवा, अथवा वो जो है कि गजाजिन अर्थात मतलब होता है कि गज मतलब होता है हाथी, अजिन मतलब होता है चर्म को, या जो है कि हाथी के चर्म को पहने हुए हैं, या फिर सुंदर सुंदर दुकूल धारिवा अर्थात वस्त्रों को पहने हुए हैं। कपालिवा अथवा उनके हाथों में कपाल है, या अथवा इंदुशेखरे स्यात्, या उनके हाथों में कपाल है, नर कपाल अर्थात जो है कि नर मुंडों की माला है, अथवा उनके सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले हैं इति ना अवधार्यते, इस प्रकार से अवधारण नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि वो विश्व रूप हैं। वो कुछ भी हो सकते हैं। क्या बताएं? वे तो विश्व रूप हैं, संसार के सभी रूप उन्हीं के रूप हैं। अतः उनके रूप के विषय में यह निश्चित नहीं किया जा सकता कि वह आभूषणधारी है अथवा सांपों से लिपटा हुआ है। जो है कि गज चर्मधारी है अथवा दुकूलधारी नर हैं, मुंडे से युक्त हैं, या फिर सिर पर चंद्रमा धारण करने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। और क्या बताए हैं अगले श्लोक में? बताए हैं तदंग संसर्गमवाप्य कल्पते ध्रुवम चिता भस्म रजो विशुद्धये तथा ही नृत्याभिनयात् क्रियाच्युतम विलिप्यते मौलिभिरंबरौकसाम। ठीक है, मौलिभिरंबरौकसाम। ठीक, तदंग संसर्ग अवाप्य। ठीक है, तदंग संसर्ग अर्थात तद मतलब उन भगवान शिव से, अंग संसर्ग उनके अंगों से लिपटी हुई, संसर्ग मतलब उनसे जुड़ी हुई है, अवाप्य प्राप्त करके, क्या प्राप्त करके? चिता भस्म रजा उनके शरीर से लिपटी हुई। ठीक है, जो भगवान शिव के अंगों से लिपटी हुई जो चिता की भस्म है, उसको अवाप्य प्राप्त करके विशुद्ध है कल्पते ध्रुवम। ठीक है, क्या होता है कि उनके शरीर को जो है कि स्पर्श प्राप्त करके जो चिता की भस्म होती है वो भी पवित्रता प्राप्त जो है कि पवित्र बन जाती है। विशुद्ध है कल्पते, विशुद्ध है मतलब वो भी विशुद्ध हो जाती है, निश्चित ही वह जो है कि विशुद्ध हो जाती है। तथा उसी प्रकार से ही नृत्य अभिनया क्रियाच्युतम, क्योंकि ही मतलब क्योंकि नृत्याभिनया। ठीक है, जब भगवान तांडव जो है कि नृत्य करते हैं, उनके अभिनय में ऐसे कार्य में अच्युत मतलब छूटी हुई क्रिया अच्युता तत् उनसे अंबरौकसाम मौलिभी विलिप्यते। अंबरौकसाम मतलब तत् अंबरौकसाम, वह जिनका अंबर घर है अर्थात स्वर्गवासी देवता या स्वर्ग के निवासी देवगण क्या करते हैं? तत्चिता भस्म रजा, उस चिता भस्म की रज को क्या करते हैं? मौलिभी विलिप्यते, अपने मस्तक पर लेपन करते हैं। कौन? भगवान शिव के जो है क्या बताती है माता पार्वती कि उनके शरीर का स्पर्श पाकर चिता की भस्म भी पवित्रता प्रदान करने वाली बन जाती है। इसीलिए तांडव नृत्य करते हुए उनके शरीर से झड़कर गिरी हुई चिता भस्म को देवता लोग भी अपने सिर पर धारण करते हैं। इस प्रकार से ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव को माता पार्वती कहती हैं। और क्या बताती हैं? असंपदस्तस्य वृषेण गच्छता प्रभिन्न दिग्वारण वाहनो वृषा करोति वा
करोति पादा उद्गम्य उपगम्य मौलिना विनिन्द्र मंदार रजो ऋणांगुली ही। अर्थात प्रभिन्न दिग वारण वाहना। अर्थात प्रभिन्न मतलब अनेक, दिग मतलब दिशाओं में, वारण मतलब जो है कि टहलने वाले, वाहना अर्थात वाहन वाले, ठीक है, अनेक दिशाओं में मदष्टावी दिग जो है कि दिग्गजों पर सवारी करने वाले इंद्र आदि सभी देवता, वृषा असंपद, असंपद, ठीक है, वृषा असंपद उष्ण जिनके पास असंपत्ति नहीं है, ऐसे वृषेण गच्छत, ऐसे जो है कि बूढ़े बैल पर चढ़कर चलने वाले शंकर जी के, ठीक है, तस्य पादव, गच्छता मतलब जा करके, तस्य पादव उनके चरणों में, मौलिना, मौलिना मतलब मस्तक को, उपगम्य मतलब रख करके, विनिंद्र मंदार रजो जो है कि रजो रोणांगुली करोत, अर्थात भगवान शिव के चरणों में, तस्य पादव, तस्य शिवस्य पादव, मौलिना मतलब मस्तक को उपगम्य रख करके, विनिंद्र जो है कि अनेक प्रकार से जो मंदार पुष्प की माला है उनके रजो, ठीक है, उनके रज को, ठीक है, उनके रज अर्थात जो मंदार की जो माला होती है जो है कि रक्त वर्णी होती है, लाल वर्ण की होती है, तो क्या करते हैं, अरुणांगुली, उनके जो है कि अंगुलियों जो है कि पैरों की उंगलियों पर क्या करते हैं, बार बार सिर रखते हैं, बार बार माला जो है स्पर्श करते हैं, जिसके कारण क्या है, भगवान शिव की उंगलियां लाल हो गई हैं, क्यों, बार बार मंदार पुष्प की माला का जो रज लग लग करके भगवान की जो है कि उंगलियां क्या हो चुकी हैं, पैर की उंगलियां लाल कलर की हो गई हैं, ऐसा बताने की कोशिश कर रही है माता पार्वती। और क्या बताए हैं कि विवक्षिता दोषम अच्युत च्युतात्मना त्वये त्वयि कमीश जो है कि एकमीशं प्रतिसादु भासितं यमा यमामनन्त्या यमामनन्त्यात्मभुवोऽपि कारणं कथं स लक्ष्य प्रभवो भविष्यति च्युतात्मना देशं विवक्षिता अपि। क्या बताए हैं कि च्युतात्मना दोषम विवक्षिता अप, अर्थात अपने दुष्ट स्वभाव के कारण, क्या बता रहे हैं कि अपने च्युतात्मना दोषम विवक्षिता अप, अपने दुष्ट प्रभाव के कारण भी, अपि त्वया ईशम प्रति एकम साधु भाषितम, आपने अपनी दुष्टता के प्रति जो भी ईश्वर के बारे में, भगवान शिव के बारे में जो बोला है, उनमें भी त्वया ईशम प्रति, आपके द्वारा ईश्वर के प्रति, भगवान शिव के प्रति एकम साधुम भाषितम, एक तो आपने सत्य ही बोला है, क्या, यह यम आत्मभुआ अपि कारणम, यम जिनके द्वारा आत्मभुआ अर्थात हिरण्यगर्भ ब्रह्मा को भी कारणम आमनन्ते, ब्रह्मा का भी जो कारण माने जाते हैं, सा कथम, वह किस प्रकार से लक्ष्यम प्रभाव भविष्यत, अर्थात उनके जन्म के बारे में कौन लक्षित कर सकता है, अर्थात उनके ब्रह्म के जो है कि उनके बारे में कौन जान सकता है, या उनका जन्म कब हुआ ऐसा कौन जान सकता है। फिर उसके बाद में अगला श्लोक है, 81 नंबर का श्लोक था, अर्थात कि क्या बताए हैं कि अपने दुष्ट स्वभाव के कारण अनेक दोषों को गिनाते हुए तुमने महादेव जी के विषय में एक बात सत्य कही है कि उनके कुल में कोई पता नहीं है, जिन्हें ब्रह्मा जी को भी उन्होंने उत्पन्न करने वाला बताया जाता है, उन महेश्वर की उत्पत्ति मालूम ही कैसे हो सकती है, अर्थात उनके बारे में किसी को कोई ज्ञान नहीं है कि भगवान शिव की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर क्या बताएं, अलम विवादेन यथा श्रुतस्तया तथा विधस्तावद तावद से समस्तुषा ममात्र भावैकरसम मनः स्थिता न काम वृत्ति जो है वर्तनीयमीक्षते। क्या बताए हैं कि अथवा इस प्रकार से विवादेन अलम, ठीक, इस प्रकार से विवाद से प्रयोजन ही का है, क्या मतलब रहेगा इस विवाद से, त्वया यथा श्रुतम अशेष, त्वया मतलब आपके द्वारा तुमने शिव के विषय में जो कुछ सुन रखा है, ठीक है, त्वया यथा श्रुता, तुमने जैसा सुना है, अशेषम तथा विधा अस्तु, ठीक है, वह यदि वह यथार्थ ही है, जैसे तुमने जो भी शिव के बारे में सुन रखा है, अगर वह यथार्थ भी है, मम मना, मेरा मन, अत्र भावैक रसम स्थिता, मेरा एक रसिक भाव फिर भी उनके प्रति ही क्या है, आदर से जो है कि झुकता है, काम वृत्ति वंचनीय नहीं इच्छते, क्योंकि जो अपनी इच्छा जो व्यवहार करने वाला है, अर्थात जो भगवान शिव
जो क्या कहते हैं कि जो मेरा मन है वह एकमात्र भगवान शिव में दृढ़ता के साथ रम गया है, अपनी इच्छा से व्यवहार करने वाला, प्रेम करने वाला, निंदा से कभी नहीं डरता है। काम वृत्ति वंचनीयम न इच्छते, ठीक। काम की वृत्ति अर्थात जो इच्छा की वृत्ति होती है वह क्या निंदा से नहीं डरती है। इस प्रकार से माता पार्वती उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। फिर अगले नंबर का श्लोक है, क्या बताए हैं कि निवार्यताम जो है कि निवार्यतामलि किमप्ययम वटु पुनर्विवक्षु स्फुरतोत्तरा स्फुरतोत्तराधरा न केवलम यो महतोपभासते शृणोति तस्माद् अपि यह स पाप भाग। ठीक। अब देखिए इसके अंतर्गत जो ये नीचे वाली लाइन है इसको अंडरलाइन कर लीजिए, सूक्ति है। क्या बताएं कि हे अली, हे आली मतलब हे सखी। क्या कहती हैं? अब जो बहुत सुन लिए हैं भगवान शिव के बारे में इस प्रकार से बातें, तो माता पार्वती नाराज होकर के कहती हैं अपने सखी से कि हे अली, हे सखी, स्फुरतो धरा, स्फुरते मतलब स्फुरित हो रहे हैं अर्थात इसके फड़क रहे हैं, उत्तर अधरा उसके नीचे जो है कि जो ब्रह्मचारी है, ठीक है, इसके जो निचला अधर है अर्थात निचली ओठ जो है उसकी क्या हो रही है, फड़क रही है। पुनः किमपि विवक्षु, फिर से हिल रहा है अर्थात यह कुछ कहना चाहता है। ठीक है, किमपि विवक्षु अयम वटु निवार्यताम अर्थात यह कुछ कहना चाहता है, उससे पहले इसे मना कर दो। निवार्यताम अर्थात उसे मना कर दो। तथा ही क्योंकि यह महताप भासते ना केवलम सा पाप भाग अर्थात यह जो केवल महान लोगों के बारे में, ठीक है, इस प्रकार से अपभाषित हो रहा है अर्थात अपभाषण कर रहा है या अनर्गल बोल रहा है, वह तो पाप का भागी होगा ही। अपितु यस्मास्य यह शृणोते सोपि पाप भाग भवत अर्थात जो ऐसे महान लोगों के जो है कि महान लोगों के अपभाषण को सुनता है, सोपि पाप भाग भवत वह भी पाप का भागीदार होता है। अर्थात जो महान लोगों के बारे में बोलता है वह तो पाप का भागीदारी हो, जो है कि पाप की भागीदारी लेता ही है, अर्थात जो सुनता भी है, ठीक है, वो भी क्या होता है पाप का भागीदारी, वो भी क्या होता है पाप का भागी होता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि तुलसीदास ने भी कहा है कि जो है कि जो भी व्यक्ति हरि और हर की निंदा सुनता है या तो उन्हें निंदा करने से रोका जाए या तो अपने कान बंद करके वहां से हट लिया जाए, वही अच्छा रहता है। फिर इस प्रकार से अगला श्लोक है, क्या बताए हैं, इतो गमिष्याम यथवेति वादिनीम चचाल बाला स्तन भिन्न वलकला स्वरूपमास्थाय चताम कृतस्मिता शमाललंबे वृषराज केतना। अर्थात अब क्या हो गया है इस प्रकार से, अथवा मैं क्या कहती हैं कि ये तो हटेगा नहीं, अर्थात तो माता पार्वती कहती हैं कि अथवा इतः गमिष्याम इस प्रकार से मैं ही चली जाती हूँ। इस प्रकार से वादिनी बोलते हुए स्तन भिन्न बलकला बाला चचाल। क्या हुआ है कि जब माता पार्वती वहां से हटने की कोशिश कर रही हैं तो झटके से घूमी, ठीक, जो झटके से माता पार्वती जो घूम लिए हैं उसके तरफ जो है कि ब्रह्मचारी के तरफ भगवान शिव के तरफ से क्या किए हैं, जब घूम लिए हैं तो क्या स्तन भिन्न वलकला बाला चचाल, ठीक, तो उनके स्तनों से, ठीक, उनके वक्ष स्थल से क्या हो गया है, जो वलकल था वो आंचल हट गया है, जिसके कारण भगवान शिव, ठीक है, वृषराज केतनश्च, वृषराज केतना अर्थात जो है कि बैल की सवारी करने वाले, नंदी की सवारी करने वाले भगवान शिव स्वरूपम आस्थाए अपने रूप में आकर के कृता अस्मिन आकर के और क्या किए हैं, स्मिता कृता मुस्कुरा करके सन निश्चय जो है कि तुरंत ही अपनी इच्छा से तम समालम जो है कि समाललंबे अर्थात क्या करते जाती हुई पार्वती को पकड़ लिया, और क्या कृता स्मित मुस्कुराते हुए, ठीक है, स्वयं मुस्कुराते हुए उन माता पार्वती के हाथ को पकड़ लिया। देखिए यहाँ जो है कि 64 नंबर के श्लोक तक यहाँ पर वंशस्थ छंद है। अगले 2 श्लोकों में क्या है, इनमें वसंत तिलका छंद है। क्या है वसंत तिलका छंद है, क्या बताए हैं, भगवान शिव कहते हैं, मतलब जो है कि जब माता पार्वती कहती हैं कि अथवा मैं ही यहाँ से हट जाती हूँ, ऐसा कहकर पार्वती इतने में झटके से घूमी कि उनके स्तनों पर से अर्थात उनके वक्ष स्थल से वलकल का आंचल हट गया
उसी समय भगवान शिव ने अपनी वास्तविक रूप को धारण करके मुस्कुराते हुए जाती हुई पार्वती को पकड़ लिया। फिर उसके बाद में अब क्या है कि तम वीक्ष वेपतुमती, तम वीक्ष वेपतुमती सरसांगयष्टिर निक्षेपणाय पद्मुद्घृतमुद्वहन्ती मार्गाच्चलव्यतिकरा कुलितेव सिंधु शैलाधिराजतनया नययौ नतस्थौ। ठीक, क्या बताए हैं इसमें जो नीचे की लाइन है इसको थोड़ा जो है कि आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए, ये वाली सिंधु शैलाधिराजतनया नययौ नतस्थौ, अर्थात कि तम वीक्ष, तम मतलब उनको देख करके, भगवान शिव को देख करके, हैं तम उन पार्वती ने, शंकर जी को देख करके माता पार्वती ने, वेपतुमती कांपती हुई, और क्या सरसांग यष्टि, सरसांग यष्टि मतलब सिंह जो है कि खिन्न गात्र वाली, खिन्न शरीर वाली, निक्षेपय देख करके उद्घृतम पदम, जो है कि निक्षेप उठाए हुए, उद्घृतम पदम उठाए हुए पैर को, तथैव उद्वहंती वैसे ही उठा करके रह गई कौन, शैलाधिराज तनया, माता पार्वती के द्वारा जैसे ही पैर उठाया गया वह वैसा ही रह गया। और क्या हुआ कि भगवान शिव को देख करके पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती का शरीर कांपने लगा, वह पसीना पसीना हो गई। और क्या हो गया, निक्षेपमाय उद्घृतम पदम तथैव उद्वहंती शैलाधिराज तनया, जैसे कि पैर को उठाया था, उन्होंने आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए अपना एक चरण तो उठा लिया, किंतु जो है कि मार्गच्चल व्यतिकरा कुलिता सिंधु इव न ययौ न तस्थौ, मार्गच्चल व्यतिकरा कुलिता यु सिंधु, अर्थात जैसे कि किसी नदी के मार्ग में पहाड़ आ जाने से सिंधु वह नदी ना नहीं, इव की तरह, मतलब इव मतलब तरह, ना मतलब नहीं, ययौ ना तो जाती है, न तस्थौ ना तो ठहरती है, अर्थात इस प्रकार से किसी भी नदी के जो है कि मार्ग में अगर कोई बहुत बड़ी चट्टान अगर आ जाती है या पहाड़ आ जाता है तो क्या करती है, ना तो आगे जा पाती है नदी और ना ही वह वहाँ पर ठहर पाती। तो इसी प्रकार से यही गति जो है कि माता पार्वती की हो गई है। इस प्रकार से महाकवि कालिदास बताना चाहते हैं। क्या बताए हैं कि शंकर जी को देख करके पर्वतराज हिमालय की जो है कि हिमालय की पुत्री पार्वती का शरीर कांपने लगा, वह पसीने पसीने हो गई। उन्होंने जाने के लिए अपना एक चरण तो उठा लिया था, किंतु जैसे नदी के मार्ग में पहाड़ आ जाने से न वह आगे बढ़ती है, न पीछे लौट पाती है, उसी तरह वह भी ना तो जा ही सकी और ना ही ठहर सकी। इस प्रकार से क्या इसमें जो है कि वंशस्थ तिलका, क्या है, वंशस्थ तिलका है, वसंत तिलका छंद यहाँ पर हुआ है। और उत्तर में भी जो अगला भी श्लोक है इसमें भी क्या है, वसंत तिलका छंद है। क्या बताए हैं कि जो है कि अद्य प्रभत वनतांगी तवास्मिदासा क्रीतस्तपोभि ऋतिवादिनी चंद्रमौलो अहनाय सा निजमयम जो है क्लमुत्सर्जा क्लेशः फलेन ही पुनर्नवताम विधत्ते। इसमें जो नीचे वाली लाइन है इसको भी आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको भी क्या करना है, अंडरलाइन कर लीजिए। कौन वाली, ये वाली, क्लेशः फलेन ही पुनर्नवता विधत्ते। क्या बताएं कि हे अवनतांगी, हे अवनत अंगों वाली पार्वती, अर्थात झुके अंगों वाली पार्वती, ठीक है, कंधे से झुके अंगों वाली पार्वती, अद्य आज प्रभति निश्चित ही तव तपो भी आपके तपस्या के द्वारा क्रीता मतलब खरीदा गया, दास अस्मि मैं दास हो गया हूँ। आपने जो तपस्या रूपी धन से हमको खरीदने की कोशिश की है उससे मैं आपका क्या हो गया, दास हो गया हूँ। इस प्रकार से चंद्रमौलो, इस प्रकार से चंद्रमौली, चंद्रमौलो वादिनिशत, हे जो है कि अपने जो चंद्रमौली हैं, हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, आज से मैं तपस्या द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास हूँ। शंकर जी के इस प्रकार कहते ही पार्वती ने क्या किया है, इस प्रकार से चंद्रमौलो वादिनिशत, इस प्रकार से चंद्रमौली भगवान शिव के द्वारा कहने पर शाह वह अहनाय निजमयम कलम उत्सर्ज, शाम वह माता पार्वती अहनाय, अहनाय का मतलब होता है जो उनके तपस्या जन जो कष्ट थे, ठीक है, निज अयम कलम उत्सर्ज, निज मतलब अपने, अयम मतलब यह,
कलम मतलब होता है, क्लमम मतलब होता है दुखों को, उत्सर्ज मतलब त्याग करके। अपने त्याग जो है कि जो माता पार्वती के ऊपर जो जो भी दुख थे, ठीक है, उन सबको क्या किया, उन सबको उत्सर्जित कर दिया, अर्थात उनको त्याग दिया। और जो है कि सा देव्या अहनाय सपदि, ठीक है। अपने जो है कि वह देवी जो है क्या किए हैं, पार्वती ने अपने समस्त, सपदि मतलब समस्त, ठीक, अहनाय मतलब समस्त, ठीक है, निजमयम, ठीक है, जो अपने यह क्लम मतलब दुखों को, ठीक है, अपने पापों जो है कि जो दुख थे, जो माता पार्वती के अपने दुख थे, ठीक है, आनाय मतलब समस्त, ठीक है, दुखों को आज त्याग दिया है। और क्या कहती हैं कि ही, क्योंकि क्लेशा फलेन पुनः नवताम विधत्ति। और क्या कहती हैं कि जो अभिष्ट मतलब जो इच्छित फल की प्राप्ति होने पर, क्योंकि क्लेशा मतलब क्लेश, फलेन फल के द्वारा, ठीक, प्राप्ति होने पर पुनः नवताम विधत्ते, शरीर फिर से नवा जो है कि फिर से शरीर में नवीनता धारण हो जाती है। पुनः नवताम विधत्ते, फिर से नवी जो है कि शरीर में नवीनता आ जाती है। क्या मतलब, कितना भी कष्ट कर लो, लेकिन जब उस कष्ट की सफलता मिल जाती है तो शरीर में क्या हो जाती है, फिर से नवीनता का स्फुरण होने लगता है, फिर से नवीनता का आगमन होने लगता है। क्या बताएं, क्योंकि अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाने पर सारा क्लेश मिट जाता है और नवीनता सी आ जाती है। तो क्या है कि हे सुंदर अंगों वाली, क्या बता रहे हैं कि हे सुंदर अंगों वाली पार्वती, मैं तपस्या द्वारा खरीदा गया तुम्हारा दास हूँ। शंकर जी के इस प्रकार कहते ही पार्वती ने अपने समस्त तपस्याजन्य कष्टों को भुला दिया, क्योंकि अभिष्ट फल की प्राप्ति हो जाने पर सारा क्लेश मिट जाता है और नवीनता सी छा जाती है। इति पंचम सर्ग समाप्ता। आज पंचम सर्ग की समाप्ति हो चुकी है और जो है कि आप लोगों का सारा सिलेबस जो है कि कंप्लीट हो चुका है। तो आज जो है कि कुमार संभव, और कल इसमें जो है कि थोड़ा भूमिका जो भी रहेगी हम बताने की कोशिश करेंगे। हम जानबूझ करके भूमिका शुरुआत में नहीं बताए थे, क्यों, क्योंकि उतना समय नहीं था और थोड़ा समस्या भी थी। तो कल वाले दिन इसकी भूमिका हो करके फिर इसके बाद में जो है कि क्लास जो भी रहेगी भूमिका 1 या 2 दिन की हम बता करके फिर उसके बाद में ये आपका जो है कि संपूर्ण क्लास हो जाएगा, कुमार संभव संपूर्ण हो जाएगा। फिर जो है कि अगले नए चैप्टर पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमो नमः मित्रों।